जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या सो आई थिंक सभी बड़े मस्त और अच्छे हो गए। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। बेसिकली आज मेरा ट्रिपल सी का एग्जाम था और ट्रिपल सी के बारे में आप में से बहुत लोगों ने डन भी कर रखा हो। अगर किसी ने कर रखा हो तो मुझे बता सकते हो, अदरवाइज अगर पास भी कर रखा है, नहीं पास किया, क्या कैसे होता है, एवरीथिंग डिस्कस करने वाला हूँ। उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो आप में से जो भी करना चाहता है कर सकता है, मतलब क्यों वो डिस्कस करना, ठीक है। कोई क्वेरी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। ट्रिपल सी लाइक एक कंप्यूटर कोर्स होता है जो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में उसका लाइक मैंडेटरी है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक IBPS क्लर्क, बैंक, और आई कैन से दैट जैसे कोई भी हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, या फिर आप जैसे यूपी का कोई भी वैकेंसी आता है। एग्जाम्पल मुझे यूपी का पता है, यूपी लेखपाल का जैसे रिक्रूटमेंट आने वाला है और लेखपाल का जैसे ही भर्ती आएगा तो उसके लिए ट्रिपल सी मैंडेटरी होता है। उसके लिए आपको ट्रिपल सी चाहिए। तो ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर कोर्स, वो हर मंथ की स्टार्टिंग पे कंडक्ट कराया जाता है। तो बेसिकली आज 7 ऑफ दिसंबर था, तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने कहा चलो बता देते हैं, आप में से जो भी करना चाहते हो, कुछ भी नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में भी। तो ये बता, अगर किसी ने दे रखा है तो भाई बताना कि आपका कौन सा ग्रेड है, ठीक है। ग्रेड मतलब आप समझ रहे होगे। जिसे नहीं पता वो वीडियो एंड तक देखना और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ। देखो, हर मंथ फॉर्म फिलिंग होती है, उसके नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम होता है, ओके। अब फॉर्म फिलिंग अब किसके लिए, मैंने बोला ना, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैंडेटरी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, ठीक है, बैंक में कोई भी आ जाता है, SBI PO क्लर्क या फिर IBPS PO क्लर्क, या फिर आपको जैसे यूपी में जैसे कि मैं बोल सकता हूँ लेखपाल का रिक्रूटमेंट आता है। ऐसे ही आई थिंक बिहार में भी होता होगा, अदर स्टेट का भी होता होगा कि आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे सेंटर था उधर तो क्राउड भी था काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं था कि केवल 8-10 लोग देने आए हैं। पास ही में 2 सेंटर थे, ठीक है। आज ही एग्ज़ाम था सुबह, तो मैं आया हूँ अभी बैक रूम पे, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या कैसे हुआ, फॉर्म फिल किया मैंने। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है एग्जाम से स्टार्ट होने के पहले। मतलब मैंने फॉर्म फिल किया था अक्टूबर में फिल किया था, दिसंबर 7 को मेरा पेपर था, मतलब आज की डेट में पेपर था। और क्या कैसे हुआ, फॉर्म फिल करने के बाद लगभग 1 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया था, जिसमें ये बताया गया कि आपका इस सेंटर में यहाँ पे पेपर, आप पहुँच जाओगे टाइमिंग से। और कुछ चीज़ें एंटिक जो अलग होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, 90 नंबर का पेपर, मतलब 90 मिनट टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़। हाँ, और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने लास्ट के 3 से 4 दिन मैथ्स पढ़ा है, उसके बारे में ज़्यादा तो पढ़ा नहीं। और मेरे 60 ऑलमोस्ट तो मैंने सही किया, बाकी 40 पे तुक्के मारे, रियली आई एम नॉट टेलिंग, ठीक है, मतलब गलत नहीं बता रहा हूँ, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो पहला नंबर तो ये हो गया कि फॉर्म फिलिंग का मैंने बता दिया आपको। फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपका एडमिट कार्ड एंड उसके बाद आपका क्या बोलते हैं यार, कुछ आइडेंटिटी के लिए कुछ लेते जाना बस, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होता है। बाकी मार्क्स तो मैंडेटरी है। उसका नेक्स्ट बढ़ता है, इतना हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या, फ़ोन लेके जा सकते हो एग्जाम सेंटर, जिस सेंटर में मेरा था फ़ोन लेके जा सकते हो, बट फ़ोन को आपको बंद कर देना होगा, ठीक है। अब एग्जाम किस तरह से होता है भाई, वो चीज़ अलग है हटके, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। जब पेपर बैठोगे जाके, आपका थोड़ा टाइम होता है, एज यूजुअल यू नो कि इंडियन नेवी का जैसे एग्जाम दिया होगा तो सेंटर के अंदर जैसे एंट्री करा लेते हैं, 2-2 घंटे बैठा रखता है, हाँ, कि कुछ देर तो बैठना, वेट करना होता है पेपर स्टार्ट होने के लिए। तो वहाँ पे कुछ देर आपको बैठना, मतलब रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका पेपर स्टार्ट होगा। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो देखो, पर क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, इसके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैं कुछ आपको, जैसे CPU का फुल फॉर्म आया था, और फुल फॉर्म से CRM का फुल फॉर्म आया था, और UPI का फुल फॉर्म आया था, और UPI का फुल फॉर्म आया था, और ऐसे ही 100 क्वेश्चन आते हैं बैक टू बैक, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर से और भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आपका आपने पढ़ा होगा लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस जिसे बोलते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 7 चैप्टर हैं, 7 जिससे लिब्रे ऑफिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी को लिब्रे ऑफिस में किसी को कंट्रोल, मतलब क्या को शॉर्टकट जो कीज़ बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे Ctrl+C दबा दोगे कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V दबा दोगे पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+Q दबा दोगे अगर लिब्रे ऑफिस में तो जाके कट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होते हैं ना, ये इनसे करके 1-2 क्वेश्चन ऐसे, मतलब इनसे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बताऊँ, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। 100 क्वेश्चन में भाई पास होने के ज़्यादा चांसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि होता क्या है, पासिंग मार्क होते हैं जो आपको 50 नंबर लाने होते हैं। 100 क्वेश्चन में मैं एवरेज बता दूँ तो 30 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स होता है। 30 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होते हैं, या तो वो चीज़ ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था कि इनमें से मेल किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन था अमेज़ॉन, फेसबुक और यूट्यूब और जीमेल। सिंपल सा जीमेल। अब ये कथन सही है कि गलत है, ऐसा क्वेश्चन,
ठीक है। तो ऐसे मतलब लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इस टाइप के थे। बाकी जो 60 to 70 क्वेश्चन थे वो थे आपका जैसे कुछ फुल फॉर्म से लगभग 7 से 8-10 क्वेश्चन फुल फॉर्म से थे। जैसे आपने कंप्यूटर HTML पढ़ा होगा, HTML नहीं था लेकिन CRM था, और आपका जैसे बॉस था, BOSS करके था, UPI था, UPI और भी ऐसे बहुत थे। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप बोलोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, वैसे एनीवे डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पेपर होते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि पहला जो क्वेश्चन मिलता है उसके लिए टाइमिंग होती है। टाइम के लिए 30 सेकेंड केवल टाइम मिलता है अपने को। 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद बगल में ऊपर होता है कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपका क्वेश्चन डन होता है। लेकिन जब तक वो 30 सेकेंड खत्म नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के हर एक क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड मिनिमम देने होंगे। आप ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो। टाइम आपका टोटल ओवरऑल टाइम आपके पास वो है 90 मिनट, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल जो मतलब टाइम मिलेगा वो मैं मतलब पर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, फिर भी टाइम जाके बच जाता है आपका। तो फिर लास्ट में अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपका पेपर जैसे ही 60 मिनट आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आपका टाइम चाहे जितना भी लगाओ, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप पेपर छोड़ के जा सकते हो। बहुत चले जाते हैं। अपन तो लास्ट में बैठे, लास्ट में सबसे लास्ट में गए वहाँ पे, जब पेपर करता हूँ लास्ट के 4 लोग बचे तभी अपन निकले। उसे चेक करते रहे बैठे बैठे कि कौन सा गलत हो, तुक्के वाले कि भाई ये सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, ये नहीं ये वाला सही हो सकता है, तुक्के वाले। तो तुक्का एक बार लग गया तो लग गया वैसे। अदरवाइज अब मैं पासिंग का बता देता हूँ। मतलब कि आपको जैसे पास इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ में आ जाएगा। तो कैसे क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है, 50 नंबर पासिंग मार्क होते हैं, ठीक है। ग्रेड वाइज आपको मिलता है ABCD। वैसे ग्रेड का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैं ये बता देता हूँ आपका ऑलमोस्ट अगर 64 मतलब 65 मतलब बोल सकता हूँ 65 नंबर से मान लो 65 से अगर आपका बिलो आता है और 50 से प्लस आता है तो आपको D ग्रेड मिलता है। बट आप पास हो बस, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे 65 से 75 के बीच में आप आते हो तो आपको B ग्रेड मिलता है, ठीक है। नहीं मैं ज़्यादा बोल गया, 50 से 60 के बीच में अगर आप आते हो, एवरेज मान लो, ठीक है, 50 से 60 आपको D ग्रेड, आप पास हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आप जैसे 60 से 70 के बीच में आते हो तो आपको इसमें मान लो 65 वाला भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ये, क्योंकि रिजल्ट तक अभी नहीं पहुँचे। जहाँ तक था वो मैंने आपको साथ में शेयर कर दिया, ठीक है। और इसका फॉर्म फिलिंग फीस भी है लगभग 590 रुपये लगते हैं, जो कैफे वाला ले 650 रुपये उसके लिए फॉर्म फिलिंग टोटल तो लग ही जाता है। हाँ तो क्या बता रहा था, 70 तक आपका B बन जाता है, C बन जाता है। 70 से 80 के बीच में मान लो आपका B बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद 80 से 90 के बीच में आपका A बन जाता है, ठीक है। ये ग्रेड मैंने बोले कि इस तरह से। और क्या ग्रेड का कुछ मैटर करता है, मैटर करता हो, बट डज आई थिंक फॉर्म आपको अप्लाई इफ यू अप्लाइंग फॉर लाइक SSC GD नहीं यार, क्या है दिमाग में आ रहा है, IBPS क्लर्क के लिए भाई आपको फॉर्म को फिल करना है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। SBI का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। इफ़ यू आर कम फ्रॉम UP देन डेफिनेटली आप जैसे लेखपाल, आपने पेट का एग्जाम दिया है और आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, या फिर सचिव वगैरह के जो आते हैं उसमें भी अगर लेखपाल या फिर CCC और भी बहुत सारे ऐसे मतलब आते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपका कंप्यूटर के बहुत सारी ऐसे रिक्रूटमेंट आती है इंडियन एयरफोर्स पे, इंडियन नेवी पे, या फिर और भी अदर्स गवर्नमेंट जॉब से, जहाँ पे ये आपका कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना मैंडेटरी हो जाता है। तो आप CCC वहाँ पे अपना शो कर सकते हो। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड आप अपना जो टाइम है वहाँ पे लगा सकते हो, कुछ दिनों के लिए पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना। मेरे एक भाई ने मेरी मदद की थी काफ़ी उसके लिए नोट्स प्रोवाइड कराने में, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट में जरूर आस्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कॉमेंट में जरूर आस्क करना, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।